नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल की तैयारी में, जहां हम आज के बारे में तो बताएंगे, साथ ही कल बाजार बंद है, उसके बाद जब बाजार खुलेगा विजयदशमी के बाद, तो किस तरह से आपको ट्रेड लेना है ये हम आपको तैयारी आज करवाएंगे। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, जेएम फाइनेंशियल के तेजस शाह हैं, उनसे समझेंगे। लेकिन सबसे पहले बाजार की चाल आज बता देते। तो बाजार में आज जबरदस्त तेजी का मूड था। निफ्टी में 200 अंकों से ज्यादा की मजबूती दिखी और निफ्टी 24,840 के बेहद करीब बंद हुआ है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 700 अंकों से ज्यादा की तेजी निफ्टी बैंक में भी दिखी, 55,350। एक तो आरबीआई के पॉलिसी के बाद जहां पर उन्होंने कैपिटल मार्केट में लेंडिंग को लेकर जो दायरा बढ़ाया है, कैपिटल मार्केट लेंडिंग दायरा बढ़ाने का जो प्रस्ताव लेकर आया, वो उससे काफी बाजार को सपोर्ट मिला। इससे लग रहा है कि आने वाले समय में बाजार में लिक्विडिटी और भी मजबूत होगी। और साथ ही आरबीआई ने दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती का रास्ता भी खुला रखा, इससे अच्छे संकेत मिल रहे हैं। और जो टोन था वो काफी सपोर्टिव था। लग रहा है कि आगे भी लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए लगातार आरबीआई तत्पर है। ग्लोबल मार्केट से क्यूज मिक्स थे, लेकिन क्रूड की नरमी, रुपए में मजबूती, ये सब सारे सपोर्टिव फैक्टर थे। और साथ ही सितंबर महीने के जो जीएसटी के नंबर आए वो काफी बेहतर दिखे, जिससे बाजार को और भी बूस्ट मिला और वो तेजी और भी आगे बढ़ी। 24,800 जो एक अहम हर्डल था बाजार के लिए, उसको मजबूती से क्रॉस किया, उसके ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। इंडिया विक्स को देखें तो यहां पर काफी तेज गिरावट दिखी, 4 से 5% के आसपास की। ये साफ संकेत दे रहा है कि वॉलेटिलिटी कम हो रही है, यानी अनिश्चितताएं यहां पर कम हो रही है। उस वजह से ये बाजार के लिए ये भी अच्छे फैक्टर है, यानी रिस्की एसेट्स पर लोगों का भरोसा, यानी इक्विटी मार्केट पर भरोसा बढ़ा है। तेजस जी से समझते हैं, सबसे पहले इंडेक्स की चाल समझते हैं। तेजस जी, सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी, इन दोनों पर आपकी राय क्या बन रही है? गुड आफ्टरनून आपको और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो निफ्टी में हमने लगातार 9 दिन एक गिरावट देखी थी 25,450 के लेवल से, और 24,600 के करीबन सपोर्ट लेके निफ्टी ने एक आज पुल बैक रैली दी है। 24,850 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है और 25,000 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। जब तक ये दोनों लेवल सरपास नहीं होते, मुझे लग रहा है कि निफ्टी एक कंसोलिडेट करेगा एक सीमित दायरे में। नीचे में सपोर्ट रहेगा 24,600 का और ऊपर में रेजिस्टेंस रहेगा 25,000 का। आज की जो रैली आई है वो हमें अभी भी पुल बैक रैली लग रही है। कोई मेजर रैली आने के लिए हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में अगर 25,000 का स्तर निकलता है तो ही कोई बड़ी रैली आएगी। अदरवाइज एक कंसोलिडेशन रेंज में निफ्टी चला जाएगा। 24,600 का नीचे में सपोर्ट रहेगा और 25,000 का रेजिस्टेंस रहेगा। तो 24,600 नीचे में सपोर्ट, 25,000 का रेजिस्टेंस, तो एक रेंज आपने को बता दिया है तेजस जी ने निफ्टी के लिए। चलिए अब अपने दर्शकों को भी सवालों को शामिल करते हैं, एक एक करके अपने तमाम दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। पहले दर्शक है जिन्होंने यूट्यूब के जरिए अपने सवाल भेजे हैं, धर्मचंद हैं कोयम्बटूर से। इनका सवाल है, टीसीएस के इनके पास 200 शेयर है 3,200 रुपए के भाव पर, इनका नजरिया है 6 महीने का। तेजस जी, क्या करना चाहिए? 6 महीने का नजरिया है टीसीएस, क्या बेहतर होगा यहाँ पर बने रहना? हालांकि और ऑलरेडी हम देख चुके हैं आईटी में काफी गिरावट रही है पिछले कुछ महीने में। क्या अब आगे की राह अच्छी दिख रही है क्या आईटी शेयरों को लेकर? देखिए, अगर टेक्निकली रूप पे देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा नजरिया वीक है टीसीएस का। बट अगर इनका 6 महीने से 6 से 12 महीने का नजरिया है तो मेरे हिसाब से स्टॉक में बने रख सकते हैं। इनका जो भाव है 3200 का, वो आने की उम्मीद है अगर इनका नजरिया लंबी अवधि का है। टेक्निकली अभी जो सपोर्ट बैठ रहा है वो है करीबन 2850 के करीबन, और इमीडिएट बेस पे जो हर्डल है वो करीबन है 3,050 के करीबन। अगर स्टॉक 3,050 के ऊपर जाता है तो ही इसमें फ्रेश बाइंग मोमेंटम आएगा। अदरवाइज ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड अभी चल रहा है वो कंटिन्यू होगा। बट क्योंकि इनका नजरिया लंबी अवधि का होल्ड करने की सलाह है विद स्टॉप लॉस बिलो 2800। 2800 के नीचे का स्टॉप लॉस रखे और आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपका नजरिया 6 महीने का है। अगले दर्शक है प्योरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, नरेश कुशवाहा नाम है, छत्तीसगढ़ से इन्होंने सवाल भेजा है, यूट्यूब के जरिए ही सवाल भेजा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के इनके पास 1600 शेयर है 500 रुपए के भाव पर। तेजस जी, काफी लंबी अवधि के निवेशक लगते हैं। बोनस के प्राइस को एडजस्ट करने के बाद जो इनकी कॉस्टिंग है वो खरीद भाव अब इनकी 500 रुपए के आसपास आ गई है। अब ये उम्मीद में बैठे कि 2,000 रुपए कब होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2,000 रुपए जाता आपको कब तक दिख रहा है सर?
नहीं नहीं, मुझे तो इतना बड़ा भाव लग नहीं रहा है इन द नियर टर्म। बट अगर इनका अगर 1 साल का नजरिया है तो स्टॉक में बने रह सकते हैं। पोजिशनल के हिसाब से 1280 1300 का एक मेजर सपोर्ट है स्टॉक के लिए। तो 1280 का स्टॉप लॉस लगा के बने रह सकते हैं। मुझे लग रहा है 6 से 12 महीने में ये स्टॉक 1550 से लेके 1600 तक जा सकता है। वहां पे फिर से एक रिव्यू लेना पड़ेगा स्टॉक के लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर नियर टर्म में तो नहीं होगा, लेकिन आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो एक ब्लू चिप कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, फिर आप बने रह सकते हैं क्योंकि आप इतने समय से होल्ड कर रहे हैं। आपकी कॉस्टिंग 500 रुपये के आसपास की है, तो प्योरली आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आपके लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगले दर्शक है जीके कुमार है मुजफ्फरपुर से। इनके पास 50 शेयर है अदानी पावर के 172 रुपये के भाव पर। क्या 2 महीने इंतजार किया जा सकता है इस शेयर के साथ? क्या करना चाहिए? मामूली नुकसान हो रहा है करीब 1000 रुपए का। 172 के भाव की खरीद है इनके पास। आज तो अच्छी तेजी दिखी है, 152 रुपए 50 पैसे के ऊपर क्लोजिंग है, लेकिन अभी भी इनके खरीद भाव से 20 रुपए नीचे है। तेजस जी क्या करें जी के कुमार साहब? देखिए, अगर इनके लंबी अवधि का नजरिया है 3 से 6 महीने की, तो फिर बने रह सकते हैं स्टॉक में। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा करीबन 130 का। जब तक ये स्टॉक 130 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी स्ट्रांग है। ऊपर में मुझे लग रहा है इनका जो खरीद भाव है वो आने वाले 3 से 6 महीने में आ सकता है। सो 130 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। 130 रुपए का स्टॉप लॉस याद रखिएगा, वो सपोर्ट का काम करेगा। और अगर 3 से 6 महीने आप देंगे तो आपके खरीद भाव के ऊपर अदानी पावर जा सकता है। होल्ड करने की सलाह तेजस जी की तरफ से अदानी पावर में। मनोज पाठक है एमपी से। इनके पास फिनोलेक्स केबल के 110 शेयर है, 912 के भाव में लिए हैं और 2 महीने का नजरिया है। होल्ड करे क्या या निकल जाए? बताइए तेजस जी, फिनोलेक्स केबल्स क्या करना चाहिए इनको? देखिए, फिनोलेक्स केबल का जो चार्ट स्ट्रक्चर है थोड़ा वीक है। लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से अगर कोई पुल बैक रैली आती है और स्टॉक 860 870 के करीबन जाता है तो निकलने की सलाह रहेगी स्टॉक में से। ओके, चलिए। तो ये कमज़ोर आपको दिख रहा है, इसके चार्ट कमज़ोर लग रहे हैं, तो टेक्निकली ये पे वीक काउंटर आपको दिख रहा है अभी। विशाल कुमार है बिहार से। आईआरएफसी के स्टॉक है इनके पास, 250 से स्टॉक इन्होंने लिया हुआ है। 110 रुपये में लिया है, प्रॉफिट में है। क्या करना चाहिए? बने रहें आईआरएफसी में तेजस जी? मेरे हिसाब से एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। 122 का एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए। जब तक ये 122 के ऊपर है, थोड़ा सा चार्ट स्ट्रक्चर माइल्डली पॉजिटिव है। तो ऊपर में जो रेजिस्टेंस बैठ रहा है करीबन 130 के करीबन है, वहां पे अगर स्टॉक जाता है तो मुनाफा वसूली भी कर सकते हैं। तो 122 के स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, तो जो प्रॉफिट आपके पास आया है वो नहीं जाएगा। ये सलाह तेजस जी की तरफ से दी जा रही है। प्रशांत है अगले दर्शक जिन्होंने सवाल भेजा है। इनके पास टाटा मोटर्स के 100 शेयर हैं, 1 साल तक ये रुक सकते हैं। क्या लग रहा है? आज तो काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखी थी। 2 खबरें थी, एक तो जो स्ट्रॉन्ग नंबर थे सितंबर महीने के वो एक सपोर्टिव थे, दूसरा नीदरलैंड में जो सब्सिडरी का रजिस्ट्रेशन हुआ है उस खबर से भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है। 6% की तेज़ी के साथ आज की क्लोजिंग हुई है। आगे क्या लग रहा है टाटा मोटर्स में सर, तेजस जी? देखिए, एक आज अच्छा खासा मोमेंटम था स्टॉक में, टाटा मोटर्स में। और स्टॉक ने जो है 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर भी बंद दिया है। 725 का एक माइनर हर्डल है, अगर ये लेवल सरपास होता है तो मुझे लगता है एक फ्रेश रैली आ सकती है स्टॉक में। और ऊपर में 810 से लेके 820 तक के भी टारगेट आ सकते हैं। तो स्टॉक में बने रहने की सलाह है पोजिशनली विद स्टॉप लॉस बिलो 660। और ऊपर में लक्ष्य रहेगा 810 से लेके 820 तक के। 810 से 820 तक पोजिशनल टारगेट दे रहे हैं तेजस जी टाटा मोटर्स को लेकर। आफ्ताब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई। इन्होंने 11 शेयर खरीदे हैं 2306 रुपए 10 पैसे में। क्या करना चाहिए यहाँ पर बीएसई में? आगे किस तरह की चाल लग रही है? ऑलरेडी काफ़ी तेज़ी यहाँ पर हमने देखी थी, पहले भी तेज़ी दिखी थी, हालांकि अपने हाई से बाद में कुछ करेक्शन भी दिखा है। आगे की चाल कैसे दिख रही है सर?
देखिए, अगर बीएससी की बात करें तो ये स्टॉक अभी तकनीकी रूप से एकदम लोअर टॉप लोअर बॉटम में चल रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड चैनल में ट्रेड कर रहा है। चार्ट स्ट्रक्चर काफी वीक है स्टॉक का, और 200 दिन की मूविंग एवरेज है उसको भी ब्रेक कर दिया है स्टॉक में। तो मेरी तो सलाह यही रहेगी कि अगर यहाँ से कोई पुल बैक रैली आती है और स्टॉक 2200 से लेके 2250 के बीच में जाता है, तो मेरे हिसाब से स्टॉक में से एग्जिट करना चाहिए। ओके, 2200 2250 के आसपास जाता है तो वहां से निकलने की सलाह तेजा जी की तरफ से आ रही है। टेक्निकल नजरिया बीएससी पर। श्रीकांत है बड़ौदा से, इनके पास है नेटवेव के शेयर हैं, 120 शेयर है 2150 के भाव पर। तेजा जी क्या करना चाहिए? आज तो इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेजी थी, करीब 11.5% के आसपास की, और ये काफ़ी फायदे में भी है। क्या बने रहना चाहिए? क्या दुगना फायदा हो रहा है इनको? मेरे हिसाब से 50% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए स्टॉक में। स्टॉक काफी चल चुका है, और जो है जो इंडिकेटर्स है वो भी ओवरबॉट जोन में चल रहे हैं। तो 50% बुक कर लीजिए पोजीशन, और रिमेनिंग 50% के लिए आपको एक पोजिशनल स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 35-50 का। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग है, बट स्टॉक काफी चल चुका है, तो मुनाफा वसूली आ सकती है ऊपरी स्तरों से। अगर इनका थोड़ा लंबा नजरिया है 3 से 6 महीने का, तो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में ये स्टॉक 4400 से लेके 4500 तक भी जा सकता है। तो वाले समय 35-50 में। के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से 50% पोजीशन होल्ड करिए, और 50% पोजीशन में मुनाफा वसूली कर सकते हैं। ओके, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा ले, आपके खरीद भाव के ऊपर का वो स्टॉप लॉस है, इसलिए आपको दिक्कत भी नहीं होगी, मुनाफा भी आपका बचा रहेगा, और साथ ही 50% पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हैं। आने वाले समय में 4500 तक जाने की भी संभावना तेजा जी को लग रही है। चलिए, वक्त है ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आप देख रहे हैं कल की तैयारी। हम आपके सवालों के जवाब दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। साबिर हैं पश्चिम बंगाल से, इनके पास कोचिन शिपयार्ड के 9 शेयर हैं, 1407 रुपए के आसपास के भाव पर इन्होंने खरीदा है। फायदे में है, क्या करना चाहिए? अभी 1861 के ऊपर है, आज अच्छी तेजी दिखी है, 4% से ज्यादा की मजबूती थी। तेजा जी क्या करना चाहिए कोचिन शिपयार्ड में? तो कोचिन शिपयार्ड में अगर देखेंगे तो ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना दिया है इन द रेंज ऑफ 1600 टू 1630, और उसके बाद लगातार स्टॉक एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और जो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन भी हुआ है, और जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो पोजिशनली चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा पॉजिटिव हुआ है, मेरे हिसाब से स्टॉक में बने रह सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 1720। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 1980 का, और वो लेवल अगर सरपास होता है तो मुझे लग रहा है कि 2100 तक के भी लेवल आ सकते हैं। तो होल्ड करने की सलाह है स्टॉक में। होल्ड करने की सलाह इस स्टॉक में आपकी तरफ से दी जा रही है। अगले दर्शक है अंकुर है, यहाँ फरीदाबाद से, 25 शेयर है इनके पास आईटीसी के, 314 रुपए के भाव पर, 6 महीने का नजरिया है। तेजा जी क्या करना चाहिए? आईटीसी पर आपकी क्या राय है? 6 महीने के लिए ये होल्ड कर सकते हैं? देखिए, अगर आईटीसी की बात करें तो एक सीमित दायरे में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। नीचे में जो सपोर्ट है वो करीबन 390 से लेके 395 के करीबन अच्छा खासा बेस है, और ऊपर में स्टॉक जो है 427 से लेके 430 के ऊपर सरपास नहीं हो रहा है। तो अगर इनका लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रह सकते हैं विद अ पोजिशनल स्टॉप लॉस बिलो 390। जब तक ये 430 के ऊपर जाएगा नहीं, कोई फ्रेश बाइंग मोमेंटम आएगा नहीं, तो 430 के लेवल के लिए अभी फॉर टाइम बिंग बने रह सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 390। और एक फिर से रिव्यू लेना पड़ेगा अगर स्टॉक ये जाता है 428 या 430 के करीबन। राजीव हैं अगले दर्शक, जिन्होंने जियो फाइनेंशियल्स के शेयर ले रखे हैं, 100 शेयर है इनके पास, 317 के भाव पे खरीदा है। हालांकि आज के सत्र में तो तेजी लौट आई है, 300 के नीचे जाने के बाद अच्छी बाइंग लौटी है, और आज कई सत्रों के बाद 2.5% के आसपास की तेजी दिखी। बताइए तेजस जी, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या करना चाहिए अब? देखिए, अगर इनका थोड़ा लंबा अवधि का नजरिया है तो 285 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। रिसेंटली स्टॉक में हमने थोड़ी सी गिरावट देखी है, लेकिन स्टॉक जो है अभी लंबी अवधि की मूविंग एवरेज है 200 दिन की, उसके करीबन ट्रेड कर रहा है। तो ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट के करीबन ट्रेड कर रहा है, तो 285 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। ऊपर में 310 का एक इमीडिएट बेस पे हर्डल है, अगर वो सरपास होता है तो 321 तक के भी लेवल हम स्टॉक में देख सकते हैं।
और मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये स्टॉक में मेरा निजी निवेश भी है, तो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी पोजीशन। ओके, तो इनका निजी निवेश भी है, ये डिस्क्लेमर इन्होंने दिया है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की राय भी ज़रूर लें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि आपको जागरूक करें, आपको एजुकेट करें शेयर्स को लेकर, लेकिन इन्वेस्टमेंट की राय आपकी खुद की है। आप खुद की भी रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की राय भी ज़रूर लें। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। सोनू है, आईसीआईसीआई बैंक का उनके पास 25 शेयर है, लॉन्ग टर्म का नजरिया है, रुक सकते हैं, लंबा नजरिया है, क्या लग रहा है तेजा जी? आज तो अच्छी तेजी दिखी थी पूरे ही बैंकिंग फाइनेंशियल स्पेस पे, आरबीआई पॉलिसी के बाद जो वो मोमेंटम पकड़ा था वो तेजी पूरे क्लोजिंग तक बनी रही। आगे की राय, लॉन्ग टर्म व्यू क्या है आपका आईसीआईसीआई बैंक पर? प्योरली इन्वेस्टर है सर ये। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो रिसेंटली ये स्टॉक एक अंडर परफॉर्मर रहा है इन द नियर टर्म, बट क्योंकि इनका लंबी अवधि का नजरिया है तो स्टॉक में बने रह सकते हैं विद अ पोजिशनल स्टॉप लॉस बिलो 1300। ओवरऑल अगर देखेंगे तो बैंकिंग एज अ स्पेस हमें अच्छा लग रहा है और बैंक निफ्टी ने एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई है। तो आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अच्छा कर सकते हैं। नियर टर्म में थोड़ा दबाव बना रहेगा, बट लॉन्ग टर्म में अगर देखेंगे तो बैंकिंग एज अ सेक्टर विल आउट परफॉर्म। सो आईसीआईसीआई बैंक में बने रहने की सलाह है विद स्टॉप लॉस बिलो 1300। तो आप बने रह सकते हैं, लंबी अवधि का नजरिया है। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में कुछ दबाव दिखे, लेकिन लंबी अवधि के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकारी के साथ साथ प्राइवेट बैंक भी बेहतर परफॉर्म करेंगे, ऐसा तेजा जी को लगता है। चलिए अब वक्त हो चुका है हमारी खास सेगमेंट का, वीआईपी शेयर जानने का। तेजा जी बताइए, वीआईपी शेयर के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए आप क्या लेकर आए हैं आज? तो मैंने जो पहला स्टॉक एज अ वीआईपी शेयर सुना है वो भी बैंकिंग क्षेत्र से है, पीएसयू बैंकिंग स्पेस से, बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये स्टॉक ने अभी रिसेंटली एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेकआउट दिया था और हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है स्टॉक में, और जो छोटी अवधि की मूविंग एवरेज है उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। 3 वाइट शोल्डर की भी पैटर्न फॉर्म हुई है। तो एक डिप पे खरीदारी करिए स्टॉक में। 123 124 विल बी 123 124 विल बी आइडल लेवल टू गो लॉन्ग विद अ पोजिशनल स्टॉप लॉस बिलो 118। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 130 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 135 का। और दूसरा जो स्टॉक मैंने चुना है वो है नैल्को, नेशनल एल्यूमिनियम लिमिटेड, फ्रॉम द मेटल स्पेस। ये स्टॉक ने भी रिसेंटली एक ब्रेकआउट दिया था आफ्टर अ लॉन्ग कंसोलिडेशन ऑफ 6 to 8 वीक्स अबोव 200 लेवल, और लगातार उसके बाद स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन बना रहा है। स्टॉक ने एक स्विंग हाई बनाया था 221 का और उसके बाद स्टॉक एक करेक्शन मोड में चला गया था, बट पिछले 2-3 दिनों से स्टॉक ने जो है 50 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके रिवर्सल दिखाया है। तो ये स्टॉक भी अब एक हल्की सी गिरावट में बाय करिए। 212 213 विल बी आइडल लेवल टू गो लॉन्ग विद स्टॉप लॉस बिलो 204। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 222 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 230 का। चल रहा है आपके लिए है 222 और 230 के टारगेट के लिए नाल्को, और बैंक ऑफ इंडिया 130 135 के टारगेट के लिए खरीदने की सलाह, पोजिशनल राय यहां पर दी जा रही है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें। तेजा जी, जाने से पहले जितने भी शेयरों पर आपने राय दी है इस शो के दौरान, उससे जुड़े हुए डिस्क्लेमर क्या हैं? तो जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए उसमें मेरी पर्सनल या तो हमारे क्लाइंट की पोजीशन हो सकती है, तो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी पोजीशन। ओके, तो हम एजुकेशन पर्पस के लिए चलाते हैं, आपको गाइड करते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स आपको कोशिश करते हैं कि अपनी मेहनत अपनी रिसर्च के जरिए आपको गाइड करें, लेकिन आपको खुद की भी रिसर्च करनी है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की भी राय लेनी है। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों के लिए मेहनत की और उन्हें गाइड किया। चलिए, कल की तैयारी